हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 जो हमारा चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स वाला, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 19, 20 और 21 फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल करवाने जा रहा हूँ। ये इस सेशन की 2022-23 की वीडियो नंबर 12 है अकाउंट्स की। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। 19th क्वेश्चन वो रिलेटेड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो 19th क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। मैं आपको फिर याद दिला दूँ, ये टी एस ग्रेवाल वाली बुक है। ओके जी, तो चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 19। अमित एंड सुमित एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2021 कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1,50,000 एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड कैपिटल। The partnership did provide for interest on capital 10%. It also provides that in capital shall be maintained following fixed method, accounts method. तो इसका मतलब एंट्री जो आ जाएगी वो करंट अकाउंट में जाएगी। ठीक है। द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,00,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री, वो भी और किसकी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। कंबाइन एंट्री नहीं ही करनी पड़ेगी। जो दो एंट्रियां करते हैं ना हम एक एंट्री में, मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सम अप करना है। और पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना है। हमें जर्नल का फॉर्मेट पहले बनाना है, क्योंकि हमारे को मार्क्स उसी के मिलने हैं, उसी ने वही मांगा है पहले। बाकी जो वर्किंग है वो नीचे करेंगे। ठीक है जी। तो ये जर्नल का फॉर्मेट बन गया। वो यहाँ वर्किंग बना लीजिए। वर्किंग नोट में हमारे पास दो पार्टनर हैं, अमित एंड सुमित। अमित का कितना है प्रॉफिट? 1.5 लाख, सॉरी कैपिटल कितनी है? 1.5 लाख। और उसका कितना परसेंट? 10%। तो आ गया 15,000। और इसका दूसरे का कितना है? 2,50,000। 2,50,000 का 10% कितना हुआ? 25,000। ठीक है। ओके, तो ये आपको ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसी की एंट्री करेंगे और जाएगी ये करंट अकाउंट में। एक एंट्री करनी है, तो यहाँ पे बना लीजिए जर्नल। ठीक है जी। ये आ गया डेट, ये आ गया पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू अमित्स करंट अकाउंट टू सुमित्स करंट अकाउंट। और ये है 15,000 इसका और 25,000 इसका, और दोनों का मिला के कितना बन गया? 40,000। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स। ठीक है जी। ये एंट्री आपकी सिंपल एक एंट्री आ जाएगी। दैट्स इट। चलिए अब मैं आपको 20th क्वेश्चन पढ़ के देता हूँ। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल। माइंड इट, अगेन फिक्स्ड कैपिटल है, तो इसका मतलब एंट्री करंट अकाउंट में होगी। 5 लाख ईच ऑन 31 मार्च 2021। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर। ठीक है। वेयर एज कपिल विड्रॉ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर, सेम डेट को ही। 31 मार्च के बाद ये अक्टूबर की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 1 अप्रैल 2021 का। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लगाना है। इंटरेस्ट द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। पास द जर्नल एंट्री फॉर कैपिटल इंटरेस्ट फॉर कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो चलिए मैं आपको इसको तीनों चीज़ें करके देता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ उनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मैं इंटरेस्ट बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। 18th क्वेश्चन में, सॉरी ये 20th है। 20th क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या करना है? पहले वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट के लिए हमें उनके कैपिटल देखने कितने हैं। वो है कैपिटल कपिल का, कमल का, और दूसरा कौन है? कपिल। ठीक है जी। 1/4/21 को इनका बैलेंस कितना? 5 लाख का। और ये कितना है? 5 लाख का। ठीक है। उसके बाद उन्होंने 1 अक्टूबर को बैलेंस चेंज हुआ उनका। 1/10/21 को हाँ फर्दर कैपिटल लेके आया कमल। एक तो इसका 6 लाख बन गया और इसका 1 लाख उसने विड्रॉ कर लिया, तो ये 4 लाख बन गया। तो इसका जो नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट होंगे इस केस में,
ये 6 मंथ का लगेगा और इसका भी 6 मंथ का लगेगा, इसका भी पहले 6 मंथ का और इसका 6 मंथ का। तो अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट करूँगा वो कैसे करूँगा, ये देखिए कमल के केस में क्या आएगा, 5 लाख इंटू कितना परसेंट है, 10% इंटू 6/12 50 और ये 3,000 ये आ गया 30,000। 5 लाख है ना, तो ये देखो ना 1 2 इससे कट गया, ठीक है, ये 2 25,000 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25,000, ठीक है। और दूसरा पहला ये आ गया ना 25,000, उसके बाद उसका दूसरा 6 लाख बन गया था 1 अक्टूबर के बाद, तो 6 लाख का 10% इंटू 6/12 कर लो, ये 2 आ गया 30,000 आ गया, ठीक है। और इसका मिला के कितना बन गया टोटल 55,000, इसका कितना बन गया 55,000 का, ठीक है जी, कितना बन गया इसका 55,000 का। और उसी दूसरी तरीके से अब हम इसका कपिल का कैलकुलेट करेंगे। कपिल का भी पहले 5 लाख का 10% के हिसाब से 6/12 करके आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 25,000, ठीक है जी, कितना आ जाएगा 25,000। उसके बाद 4 लाख का 10% के हिसाब से 6/12 करके ये आ जाएगा आपका 20,000, तो इसका कितना बन गया 45,000, इसका ब्याज टोटल कितना बन गया 45,000, ठीक है। स्टूडेंट्स हुआ क्या था, उसने 5-5 लाख ओपनिंग था, 6 महीने के बाद 1 अक्टूबर को उसने 1 लाख कैपिटल और ले आया वो, और इसने 1 लाख कैपिटल विड्रॉ कर ली, तो पहले 6 महीने का 5 लाख पे निकलेगा, इसका भी पहले 6 महीने का 5 लाख पे ब्याज निकालेंगे। फिर रिमेनिंग 6 मंथ उनकी कैपिटल 6 लाख रही, इसकी कमल की, और कपिल की रही अगेन 6 मंथ की। तो अभी हमें क्या बनाना है, जर्नल एंट्री भी पास करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाना है। मेन चीज़ थी हमारी वर्किंग में इसका ब्याज कैसे निकालना, वो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना। एक बार आप खुद कैलकुलेट करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ये 5 लाख का 6%, अब 10% के हिसाब से 6 महीने का 25,000, 6 लाख का 10% 6 महीने के हिसाब से ये 30,000, ठीक है, 30,000 और ये 55,000 हो गया, और ये 45,000 हो गया। ओके जी, तो चलिए अब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो जर्नल एंट्री के लिए पहले हमें जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, फिर मुझे इसकी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को भी उसने बोला। तो जर्नल एंट्री कितनी करनी है, जर्नल एंट्री उसने बोला है एक ही करनी है जर्नल एंट्री, ठीक है। तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जानी है, चलो कर देते हैं जी, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ये आएगी 31 मार्च 2022 को। तो ये आ गया आपका, यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट आ गया, जर्नल लिख लेंगे यहाँ पे, ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स हैं, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, और ये रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा 2022 31 मार्च। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कमल्स करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्या है फिक्स्ड है ना, करंट अकाउंट, एंड टू कपिल्स करंट अकाउंट, ठीक है। उसका 55,000 है और उसका कितना 45,000 है, और टोटल मिला के कितना बन जाएगा 1 लाख आ गया ये, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, ठीक है जी। अब हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब मैं उसका फॉर्मेट आपको बना के देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाइए यहाँ पे। ठीक है जी, ये बना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये रुपीज़ पर्टिकुलर्स, ये रुपीज़, यहाँ आएगा बाय P&L अकाउंट करके नेट प्रॉफिट कितने का, बोलिए कितना है 6 लाख का, 6 लाख का ना। और उसके बाद ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको, कमल को और कपिल को, ठीक है जी। ये आ गया 55,000 और ये 45,000,
तो रिमेनिंग क्या बच गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है जी, तो ये प्रॉफिट बचेगा 5 लाख का। ठीक है जी, 5 लाख का प्रॉफिट बच गया। और प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो उसने बताई नहीं है, और वो क्या है, इक्वल है। फिर तो जब नहीं बताई हो तो इक्वल ही होती ना। ये 6 लाख आ गया यहाँ पे, और यहाँ भी 6 लाख आ जाएगा। और कमल और कपिल, ठीक है जी, हाफ हाफ कपिल, तो ये आ गया हाफ, और इसका भी आ गया हाफ, तो 2.5 लाख ईच आ जाएगा। 2.5 लाख इसको मिल गया और 2.5 लाख इसको मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लगी मेरी बात। ये आपके किसका आ गया, 20th क्वेश्चन। बार बार 18th पता नहीं क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से। 20th क्वेश्चन है, वर्किंग नोट है ये पहले कमल का और फिर कपिल का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से एंट्री कर दी हमने, ये वाली। ठीक है, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना दिया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, समझ लग गया। चलो अब हम आगे बात करते हैं 21st क्वेश्चन की। 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं अभी स्टेटमेंट आपके सामने रीड करता हूँ। 21st क्वेश्चन ये देखिए, 21st क्वेश्चन है, सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल वर 2 लाख ईच, वेयर एज करंट अकाउंट के बैलेंस है 50,000 और 25,000। इसी से पता चला कि वो करंट अकाउंट फॉलो कर रहे हैं उस मेथड को, और ये एंट्री किस में जाएगी, कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट में एंट्री जाएगी, जनरल एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। द प्रॉफिट अर्नड कितना है, 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और पास जर्नल एंट्रीज फॉर कैपिटल। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए हमें एक तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है और ऊपर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना। मैं आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता हूँ, क्योंकि उससे हमें फिर प्रॉफिट मिल जाएगा ना, कितना देना है उनको। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर जर्नल एंट्री कर लेंगे। मैं ऊपर जर्नल एंट्रीज की जगह छोड़ दी है। ठीक है जी, तो ये फॉर्मेट रहेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। ये लिखेंगे हम 21st क्वेश्चन का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आ जाएगा डेबिट, ये आ जाएगा क्रेडिट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा रुपीज़, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा रुपीज़, बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट। कितना फर्म ने अर्न किया, 3 लाख। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाम क्या है, टू सिमरन, सिमरन और दूसरा कौन है, रीमा, रीमा। ठीक है जी, तो उसका 5% है कैपिटल पे, 2 लाख 5% के हिसाब से 10-10 हज़ार ईच आ गया। 10-10 हज़ार आप यहाँ लिख लो, आप चाहो तो इसको सीधा यहाँ भी लिख के और बाहर भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, ये कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं थी, इसलिए मैंने इसका टोटल कर लिया। टू प्रॉफिट, अब रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। ठीक है जी, और नाम है अगेन सिमरन, सिमरन और दूसरा कौन है, रीमा। ठीक है जी, रीमा का उसका दोनों का प्रॉफिट एंड रेशो क्या है, 3/5 और इसका 2/5। तो 3 लाख यहाँ से कटने के बाद ये आ जाएगा 2,80,000। ठीक है जी, 2,80,000 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से। 2,80,000 डिवाइड 5 इंटू 3, ये आ जाएगा 1,68,000। इसको मिलेगा 1,68,000, और दूसरे का नेचुरली बाकी रिमेनिंग 1,12,000 यहाँ आ जाएगा। और 2,80,000 इंटू 2/5 करके कितना आ जाएगा, 2,80,000, और ये आ गया 3 लाख, और ये आ गया 3 लाख। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। हम क्या बनाएंगे, इसकी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। ये जर्नल में पहले इंटरेस्ट की एंट्री जाएगी, जर्नल। ठीक है जी, और डेट, पर्टिकुलर्स,
लेजर फोलियो डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है। तो हमारे पास ये जो डेट हमने आनी है 31 मार्च 2022 31 मार्च को पहले हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट को डालने की। एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कौन है, सिमरन्स करंट अकाउंट, ठीक है जी, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। टू दूसरा रीमाज कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट, ठीक है जी, इसका 10 ईच है, ये दोनों का 20 आ जाएगा, ये दोनों का 10-10 आ जाएगा, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, ठीक है जी। उसके बाद एंट्री हमें किसकी करनी है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। ये वाला, ये जो 2,80,000 हमने कैलकुलेट किया था, एक 68 और एक 12, ठीक है, ये आ जाएगा आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सिमरन्स करंट अकाउंट टू रीमाज करंट अकाउंट, ठीक है। तो आ जाएगा 1,68,000, 1,12,000, ये आ जाएगा 2,80,000। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा पूरा क्वेश्चन, ये जर्नल एंट्रीज और ये नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और मैं वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा करके देखिए और बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।